नमस्कार, आदाब। टीवीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नजीर। पहले मुहावरे में कहा जाता था अकल बड़ी या भैंस, अब बोला जाता है बालक बुद्धि या बैल बुद्धि। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को नया उपनाम दिया था। उसके बाद बालक बुद्धि और बैल बुद्धि का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। आपको बताएंगे आखिर क्यों हो रहा है बालक बुद्धि और बैल बुद्धि को लेकर यह तकरार और कैसे राजनीति अभी तक के निचले स्तर तक पहुंच गई है। ये वो शब्द हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र के दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि करार दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस 99 सीटों को भी अपनी बम्पर जीत बता रही है, जबकि ये उसकी सबसे बड़ी हार है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसका तंत्र आज तक बच्चों का मन बहलाने में लगे हैं। पीएम मोदी के संसद में कहे गए इन शब्दों के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रवक्ता, समर्थकों और भक्तों ने कांग्रेस नेता को बालक बुद्धि कहकर ट्रोल करना शुरू किया। तो अब कांग्रेस ने पूरे 9 दिन बाद पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री के एक बयान को शेयर करते हुए कांग्रेस ने सिर्फ बैल बुद्धि लिखा है। हालांकि इस पोस्ट में कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पोस्ट को देखकर साफ साफ लग रहा है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को बैल बुद्धि कहा है, जिसके बाद बवाल मच गया। बैल बुद्धि को लेकर तमाम तरह के मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर बकायदा बैल बुद्धि वाला वीडियो पोस्ट किया है। बैल बुद्धि वाले वीडियो पर सोशल मीडिया में जंग छिड़ गई है। बीजेपी वाले बालक बुद्धि को लेकर वीडियो बना रहे हैं, तो कांग्रेस बैल बुद्धि वाला वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि संसद भवन के अंदर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक विपक्ष के नेता के लिए। लोगों का भी कहना है कि शुरुआत तो पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ से हुई, तो कांग्रेस ने भी इसका माकूल जवाब दिया है। यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, बल्कि इससे पहले भी पीएम मोदी गांधी परिवार पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं और निजी हमले भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने संसद में एक किस्सा भी सुनाया और कहा कि मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 अंक लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और सबको दिखाता रहा कि देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। लोग भी जब 99 सुनते शाबाशी देते, उसका हौसला बढ़ाते। इस बीच इस बच्चे का टीचर आया तो पूछा कि किस बात की खुशी मना रहे हो। ये तो सिर्फ 100 में से 99 नहीं लाया है, बल्कि 543 में से 99 लाया है। पीएम मोदी ने कहा कि उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इनकी बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की मौसी भी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। उन्होंने कहा 13 राज्यों में 0 आई है। अरे मौसी तो क्या हुआ, 0 ही तो आई है ना। अरे मौसी जी, पार्टी की लुटिया ही डुबोई है, अभी सांसें तो चल रही है। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी के भाषण के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करता रहा। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपनी पिछली 2 सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो पीएम मोदी के भाषण में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। राहुल गांधी जिस तरह से सदन में हमलावर थे, पीएम मोदी उसका सही ढंग से सामना नहीं कर पाए। पीएम मोदी अपनी कमजोरी अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहते। जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी का रहा है, उससे पीएम मोदी काफी दबाव में हैं और ये संसद सत्र के दौरान भी दिखा। बालक बुद्धि और बैल बुद्धि के तकरार को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।